Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Again, I'm in front of you with my new video, and in this video, I'm going to discuss the order paragraphs. So, do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and for the new updates of the PTE. Now in this video I will discuss reorder paragraph, means how you can easily solve the reorder paragraphs. So I am taking some examples from the AP Uni, and these are the examples from the June prediction. You can see here. फर्स्ट इज़ द रिसर्च रिपोर्ट. एज वी ऑल नो, अभी रिसेंट एपी यूनी में क्या हुआ है कि उन्होंने लेवल डिसाइड कर दिया. जब भी आप कोई एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन को परफॉर्म करते हो कि उसका जो लेवल है वो क्या है. सो हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड लेवल है. सो रीऑर्डर पैराग्राफ में हम कई ग्रामेटिकल रूल्स भी फॉलो करते हैं, मींस यू कैन फॉलो द ग्रामर रूल्स. बट कई बार हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो ग्रामर रूल है वो एज सच फॉलो नहीं होता. सो जो लास्ट स्ट्रेटजी होती है रीऑर्डर पैराग्राफ्स में वो क्या होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड. मींस यू कैन यूज द ट्रायल्स एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रायल्स यू कैन चेक योर आंसर इट इज़ राइट और रॉन्ग. बट फाइनल में हमारे पास ये चेक करने के लिए टाइम नहीं होता और तुम ये चेक भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव ओनली 2 minutes इन फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द रीडिंग सेक्शन. सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं जस्ट आपको कुछ टिप्स ही बता रही हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस में टिप्स फॉलो हो रहे हैं तो आप इजीली उन टिप्स को फॉलो करके कैसे अच्छी स्कोरिंग ले सकते हो रीऑर्डर पैराग्राफ्स में. बिकॉज ये जो टोटली 6 मार्क्स है वो कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग सेक्शन में. बट इट्स गुड अगर आप 2 पेयर भी बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका वन जो पेयर है वो सीक्वेंस में है देन यू विल गेट 1 point फॉर दैट वन पर्टिकुलर पेयर. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 हैं तो आपकी जो पेयरिंग बनेगी वो 4 की पेयरिंग बनेगी. सो आपको 4 points मिलेंगे. तो आपने ये चीज़ चेक करनी है. सो लेट्स गेट इन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. सो जो पहली हमारे पास पहला सेंटेंस है, अगर आप इसको रीड आउट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है. बट उसमें उसने पहले जो सेंटेंस में हमारे पास लिखा हुआ है इन फैक्ट दिस फाइनल स्टेज. सो यहाँ पे उसने दिस फाइनल स्टेज की बात करी है. तो फाइनल स्टेज मीन्स इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही ये कोई फाइनल स्टेज हमारे पास बनी होगी. तो यहाँ पे अगर हम सारे सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो फर्स्ट आ रहा है इन फैक्ट, उसके बाद आ रहा है आई नो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एंड, और यहाँ पे आ रहा है सो, और यहाँ पे आ रहा है डेवलपिंग. सो मोस्टली जो हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ के रूल्स होते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है. द हो सकता है, प्लूरल नहीं हो सकता. तो बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती हैं. बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट सेंटेंस. बट यहाँ पे उसने बोला है दिस फाइनल स्टेज. तो ये फाइनल स्टेज जो है उसकी बात कहीं और पे भी हुई है क्योंकि उसने बोला है दिस. एंड यहाँ पे उसने बोला है राइटिंग अप योर रिसर्च, तो यहाँ पे रिसर्च की बात हुई है. बट जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें उसने बोला है आई नो यू वॉन्ट टू हियर दिस. तो उसने बोला कि मुझे पता है कि आप ये सुनना नहीं चाहते, बट योर वर्क इज स्टिल फॉर फ्रॉम डन, कि जो आपका काम है अभी भी दूर है फाइनल स्टेज से. सो यहाँ पे भी फाइनल स्टेज है और यहाँ पे भी फाइनल स्टेज है. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे उसने लिखा है एंड इन मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात हुई है. यू विल नीड टू राइट मल्टीपल रिपोर्ट्स. तो यहाँ पे एंड है, मीन्स जो इस एंड से पहले वाला सेंटेंस है वो भी कहीं पे पड़ा है, तो हमने वो चीज़ भी फाइंड आउट करनी है. सो नेक्स्ट उसने बोला सो नाउ, अब सो नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड द रिसर्च प्रोजेक्ट व्हाट यू डू. सो इसमें उसने बोला है, इसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि आपने अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है. नाउ व्हाट डू यू डू, अब तुम क्या करोगे. नाउ नेक्स्ट इज द डेवलपिंग अ गुड इफेक्टिव एंड कंसाइज रिपोर्ट इज एन आर्ट फॉर्म इन इटसेल्फ. सो यहाँ पे उसने रिपोर्ट की बात करी है. सो यहाँ पे भी हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट और रिपोर्ट्स की बात हो रही है. तो यहाँ पे उसने बोला है developing a good effective and concise report is an art form in itself. अगर आप अच्छी इफेक्टिव और कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट रिपोर्ट बनाते हो देन इट इज़ इन द
आर्ट, सो ये आर्ट है। और इसमें बोला कि एंड इन मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर है तो वहीं पे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो। एंड यू विल नीड टू राइट मल्टीपल रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे भी उसने क्या बात करी है, रिपोर्ट्स, और यहाँ पे उसने बात करी है मल्टीपल रिपोर्ट्स दैट प्रेजेंट द रिजल्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस। तो इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो सेम बन रहा है, बट अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से आगे कौन सा आना है, इनमें से पीछे कौन सा आना है, बट ईजिली यू कैन डिसाइड कि अगर यहाँ पे एंड है तो ये उससे क्या आएगा, पहले ही आएगा। सो ये एक पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। अब हमने देखना है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है दिस फाइनल स्टेज। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पे उसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड, तुमने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, सो अब आप क्या करना चाहते हो। तो इसमें उसने बोला कि आप ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहते कि अभी भी आपका जो वर्क है वो पेंडिंग है या फॉर फ्रॉम दी डन है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आपको दो सीक्वेंस बन गए, दिस इज 4 and 2, एक नंबर यहाँ पे कंफर्म हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया 5 and 3। तो इन दोनों के 2 पॉइंट्स तो कंफर्म है। नाउ अब क्या ये सीक्वेंस आपका ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो आपने कंफर्म कर दिए, बट अगर ये दोनों सीक्वेंस भी ठीक, अगर आपको ये पता चल जाए कि फर्स्ट वाला कहाँ पे जाना है, तो वो भी आपका सीक्वेंस अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मीन्स इफ़ यू आर एमिंग टू गेट 60+ और यू कैन से 80 and 80+। सो ये सीक्वेंस करेक्ट है, इसमें उसने आंसर दे दिया। अब उसने कहा है कि उसने तो रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, बट स्टिल उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो उसने बोला है कि ऐसा होता है, इनफैक्ट ऐसा होता है दी दिस फाइनल स्टेज राइटिंग अप योर रिसर्च मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। एक बार हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, बट उस टाइम पे जो आप रिसर्च लिख रहे हो, जो आपने अपना राइटिंग लिखी है, मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। सो उसके बाद उसने बोला कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि अगर आपने अच्छी और कंसाइज रिपोर्ट लिखनी है तो एक तरह से वो एक आर्ट है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल बता दिया, तो ये उसने आर्ट बता दी, और इन दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट कर दिया। सो मेरे अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा 4 2 1 5 3। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, 4 2 1 5 3। So for one correct pair you will get 1 point, and here all the pairs are correct and you will get 4 out of 4. So this is the easiest way to solve the reorder paragraph. First try to make up 2 sentences. Now जो next question है, this is the next question, and this is the based on lidars. सो इसका जो लेवल है वो भी हार्ड लेवल है। सो हम हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो 4 ही हैं। सो यू विल गेट 3 पॉइंट्स इफ योर ऑल सीक्वेंसेस आर करेक्ट। नाउ फर्स्ट उसने बोला है नाउ अ स्टार्टअप। अब जो स्टार्टअप है called the Nomilna technology is unveiling a high resolution LiDAR sensor that was 5 years in the making. So यहाँ पे वो एक सेंसर की बात कर रहा है। If you are from the technical background then you all know about the sensor. So next उसने बोला है सेकेंड सेंटेंस में cameras help autonomous vehicle read street signs and the color of the traffic lights. So यहाँ पे उसने बात करी है कैमरा की। तो उसने बोला है कि जो कैमरास हैं, जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, उनको उनकी क्या हेल्प करते हैं कि वो जो स्ट्रीट साइंस हैं कि कोई भी रेड कलर है, ग्रीन कलर है या येलो कलर है, तो उन ट्रैफिक लाइट्स के साइंस को रीड आउट कर सकते हैं। और उसने बोला है, ये तो उसने कैमरास बता दिए कि कैमरास ऐसे करते हैं, बट उसके बाद उसने बोला है कि जो लिडार है,
लाइट डिटेक्शन का भी काम करता है एंड दी रेंजिंग सिस्टम्स। तो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होगी, यहाँ पे उसने कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट बताया। तो अगर आपको कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट पता चला, इट मीन्स यू कैन डिटेक्ट दी ट्रैफिक लाइट्स कलर। ना यहाँ पे उसने बताया कि वो रेंजिंग सिस्टम भी बता रहे हैं, डू दी इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ सेंसिंग एंड हेल्पिंग कार्स अवॉइड obstacles, means they can sense the cars, they can sense the obstacles, whether that's a fallen tree, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रास्ते में कोई ट्री है, फॉलन ट्री है, देन दे कैन सेंस इट, दे कैन ऑल्सो फाइंड आउट देयर रेंज। नेक्स्ट इज दी अ ड्रंक ड्राइवर, अगर कोई ड्राइवर ड्रिंक करके चला रहा है देन दे कैन ऑल्सो सेंस इट। or a child running out into the road, and if a child is running then they can also sense it, they can also sense it and they can also detect the range of their obstacles. now ये जो कैमरा था वो सिर्फ ये काम कर रहा था कि वो जस्ट रीड आउट कर रहा था, बट जो सेंसर है वो उस चीज़ को सेंस भी कर रहा है, उसकी रेंज भी बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ये दोनों जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहेंगे, 2 and 3। सो हम इनको सेकंड पे लेके जाते हैं और इसको लेके आते हैं 3 पे। अब ये दोनों तो हमने फाइंड आउट कर लिए कि इनका जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। उसके बाद उसने बोला नाउ अ स्टार्टअप कॉल्ड लुमिनाई टेक्नोलॉजी is unveiling a high resolution lidar sensor that was 5 years in the making. So अब एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजीज है जो लिडार सेंसर जो बन रहा है वो 5 years की मेकिंग की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए वो उस चीज़ को स्टार्टअप उन्होंने अपना स्टार्ट करा है। सो ये उसने टेक्नोलॉजीज का नाम बता दिया जो इस पे वर्क कर रही है सेंसर पे। नाउ उसने बोला कि जो स्टार्टअप है विच हैज रेड $36 million in seed stage funding so far, built its lidar systems from scratch. So उन्होंने इतनी फंडिंग जो है $36 million की, तो उस चीज़ को, उस सेंसर को स्क्रैच से बनाने के लिए उनके लिए चाहिए। तो ये सीक्वेंस भी मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है कि अभी उन्होंने स्टार्टअप का नाम बताया कि जो इस सेंसर के लिए काम कर रही है, जो इस सेंसर पे वर्क कर रही है, तो उस स्टार्टअप का नाम ये है। बट उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो ये कॉस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू मी सीक्वेंस इज 2 3 1 4, क्योंकि फर्स्ट में उसने कैमरा बता दिया, कैमरा जस्ट रीड कर रहा था, बट सेंसर दोनों काम कर रहा है, डिटेक्ट भी कर रहा है, रेंज भी बता रहा है। सो उस कैमरा के लिए जिसने शुरुआत करी वो एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी थी, लुमिनाई टेक्नोलॉजी। सो उसके बाद उसका उन्होंने कॉस्ट बताया कि इतना कॉस्ट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट सीक्वेंस इज 2 3 1 4। Submit it and these are the points. So you can easily guess the paragraphs, you can easily guess it because कैमरा एक चीज़ बता रहा है तो दूसरा सेंसर ये चीज़ बता रहा है, तो उसी, क्योंकि यहाँ पे सेंसर की बात हुई है तो सेम यहाँ पे भी सेंसर की बात हुई है। तो आप इस चीज़, क्योंकि यहाँ पे भी उसने स्टार्टअप की बात करी है तो यहाँ पे भी उसने स्टार्टअप की बात करी है। सो ये जो दोनों सेंटेंसेस है वो एज इट इज़ रहेंगे, बट यू हैव टू जज कि कौन सा पहले आएगा। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल from the hard level. Let's do this. This is the last one, and this is on Plato. Now, inspired by Pythagoras, we all know about Pythagoras theorem. He founded his academy in Athens in this, where he stressed mathematics as a way of understanding more about reality. Now यहाँ पे उसने बोला कि inspired by Pythagoras, he founded his academy in Athens, where he stressed mathematics as a way of understanding more about the reality. Now the sign above the academy, तो यहाँ पे भी academy है in Athens, तो यहाँ पे भी academy है। The signs above the academy entrance read, जो अकेडमी की एंट्रेंस है वहाँ पे लिखा हुआ है लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर। तो ये दोनों का जो सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मींस 1 और 2। तो हमने देखना है कि ये सीक्वेंस में आएंगे या नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट है इन पर्टिकुलर ही वॉज कन्विंस्ड दैट ज्योमेट्री वॉज
the key to unlocking the secrets of the universe. Means if you have the knowledge of geometry, then you can unlock the secrets of the universe. Means वो ऐसा सोचता है, वो इस चीज़ से कन्विंस्ड है. नाउ और कौन कन्विंस्ड है? प्लेटो. तो सारी जो डिस्कशन हो रही है वो प्लेटो के रिगार्डिंग हो रही है. अब उसने बोला है ऑल दो. सो मोस्टली जब हम समराइज रिटर्न टेक्स्ट करते हैं, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, देन वी यूज अ कनेक्टर ऑल दो. सो ऑल दो मीन्स हालांकि. यूजली रिमेंबर टुडे एज अ फिलोसफर, मीन्स हम उसको आज जो हम हमारी मेमोरी में है, जो हम उसको याद कर रहे हैं, वो एज अ फिलोसफर याद कर रहे हैं. प्लेटो वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एंशियंट ग्रीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रॉन्स ऑफ द मैथमेटिक्स. तो हम जो उसको याद करते हैं, जो हम उसको जानते हैं, वो एज अ फिलोसफर जानते हैं. फिलोसफर किस चीज़ का है? मैथमेटिक्स का. सो ऑल्दो से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. सो वी कैन गेस इट कि ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है द साइन अबव द अकेडमी. सो इंस्पायर्ड बाय द पाइथागोरस ही फाउंडेड. सो यहाँ पे ही है, तो ये ही कौन है? ये हमारा ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लेटो. सो इन दोनों का जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम जो है वो मेंशन है, और यहाँ पे उन्होंने उसी नाम को हमारे पास किस चीज़ में लिया है? ही फाउंड. क्योंकि जो हम नाउन्स की बात करते हैं, फर्स्ट हिज नेम वॉज मैंशन, बट आफ्टर दैट ही वॉज यूजिंग ही इंस्टेड ऑफ हिज नेम. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑल दो एंड वी आर रिमेंबरिंग हिम एज द फिलोसफर इन द मैथमेटिक्स. नाउ अब वो उनको हम जानते हैं, उनका नाम प्लेटो है. अब वो मैथमेटिक्स में उनका जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ से इंटरेस्ट बना? इंस्पायर्ड बाय द पाइथागोरस. सो ही क्या आ गया यहाँ पे? प्लेटो आ गया. फाउंडेड हिज अकेडमी इन एथेंस. इन दिस वेयर ही स्टार्टेड मैथमेटिक्स एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द रियलिटी. नाउ अब इन दोनों में से कंफ्यूजन है हमें कि थर्ड पहले आएगा या सेकंड पहले आएगा. इन दोनों का सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है. अब हमने देखना है कि थर्ड पहले आ रहा है या सेकंड पहले आ रहा है. सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है अकेडमी, तो यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है अकेडमी. बट यहाँ पे उसने अकेडमी में क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप एंटर करोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, एक फ्रेज मिलेगा, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर. बट यहाँ पे उसने लिखा है इन पर्टिकुलर, तो यहाँ पे भी ही फाउंडेड था. अब यहाँ पे है ही वॉज कन्विंस्ड दैट ज्योमेट्री वॉज द की टू अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. सो पहले वो फाउंड करा उसने, देन ही वॉज कन्विंस्ड. तो उसके बाद हमारे पास इस लाइन का मीनिंग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बात हुई है वो ज्योमेट्री की बात हुई है. तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर. तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो सब्जेक्ट था, जो ये सब्जेक्ट है वो वहाँ पे जाके क्या बन रहा है? हमारे पास ऑब्जेक्ट. सो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि ये और ये का सीक्वेंस भी सेम है, बट यहाँ पे वो फाउंड कर रहा है और यहाँ पे वो कन्विंस्ड कर रहा है. उसके बाद यहाँ पे भी ज्योमेट्री की बात हुई है और यहाँ पे भी क्या बात हुई है? ज्योमेट्री की. सो यहाँ पे कन्विंस्ड हुआ, देन यहाँ पे साइन अबव द अकेडमी इज दिस. So let's check it. So these are the points. सो इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. अदरवाइज मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप मुझे मेल भी कर सकते हो amarptclasses@gmail.com पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है ईमेल आईडी. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. एंड इन वीडियोस को आपने शेयर करना नहीं भूलना. शेयर दीज वीडियोस as much as you can, and thank you so much for watching this video.